सब मिलकर बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत आप सभी जानते हैं कि ये विशेष सत्संग हमारे परम सत्कार योग मुखी महात्मा के माता जी के परमलीन होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। और इस सत्संग में सत्संगत आप संत महात्माओं को ये भी जानकारी मिली कि जिस तरह से कोई संसार में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो जो नाना प्रकार का कर्मकांड करते हैं, महात्मा ने उस कर्मकांडों से ऊपर उठकर जो एक ब्रह्म ज्ञानी का जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम जो कार्य होता है, उसी को इन्होंने गुरु के आदेश उपदेश में ये सभी कार्य संपन्न किए हैं और कर रहे हैं। सत्संगत बहाना एक होता है उपलक्ष्य, लेकिन लक्ष्य उसके पीछे छिपा होता है। उपलक्ष्य तो निसंदेह ये प्रेरणा सत्संग है, लेकिन सत्संगत ये लक्ष्य ये भी है, इसी बहाने हम लोग अपने आप को भी माता जी के जीवन के क्रम से, जीवन से, कर्म से, व्यवहार से प्रेरणा लेके आज इनके बच्चे एक साथ खड़ा होकर के गुरु दर पर सत्संगत आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इन माता जी ने इन बच्चों को सिखलाई दिया, जो संस्कार दिया। नहीं तो सत्संगत आज एक भाई पूरब की ओर, दूसरा भाई पश्चिम की ओर घूमे हुआ है। सत्संगत लोग तो राम राम कर रहा है, लेकिन राम ने जो त्याग किया पिता के वचन को मानकर वनवास जाने का, सत्संगत तो वो प्रेम दिखलाया, तो दूसरे तरफ भरत भी वो प्यार दिखलाया कि कहा हम ये सिंहासन नहीं लेंगे, खड़ाऊ रखकर शासन किया। लेकिन आज के दिन तो 2 इंच जमीन के लिए भाई भाई कट रहा है, मर रहा है। और सत्संगत ये प्रेम मिलवर्तन किस कारण से है, तो इसके पीछे एक निराकार ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। नहीं तो सत्संगत प्रेम तो एक तृष्णा की तरह है, हो गया है, जिसके लिए लोग ललायित तो है लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। और सत्संगत प्रेरणा इस बात के लिए भी कि हमको भी जाना है संसार से। यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हजारों लोग प्रतिदिन यमलोक जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, अर्थात मर रहा है, लेकिन जो जिंदा है उसको विश्वास नहीं होता है कि हमको भी जाना है। ऐसे अवसर पर जब प्रेरणा सत्संग में बैठते हैं तो एक बार अपने आप को भी लगता है कि सत्संगत ये शरीर जो है यहीं रह जाना है। ये माटी का बना हुआ भी भजन गा रहे थे निर्गुण लोग कि माटी में ही मिल जाएगा। तो सत्संग करना क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। कि जितने सारे लोग हैं ये मोह रूपी रात में, जैसे रात में हम सपना देखते हैं, कोई बच्चा सपना देखता है कि हाथी खदेड़ रहा है और बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, माँ माँ करके चाह के उठता है। माँ पूछती है बेटा क्या हुआ? तो कहता है कि नहीं, एक हाथी हमको आ रहा था चापने के लिए, मारने के लिए। कोई बच्चा जो है
सपना देख रहा है कि कोई सांप आ रहा है हमको काटने के लिए, और वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। माँ क्या करती है, उस बच्चे को शरीर पकड़ के हिला करके उसको जगा देती है। बच्चा जगता है तो पूछता, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा था? कहा कि हमें एक सांप आ रहा था काटने के लिए। साथ संगत, दोनों बच्चे की जब नींद खुल जाती है तो न सपना का हाथी होता है न सपने का सांप होता है। कब सांप खत्म हो गया? जो ही आंख खुल गई। कब हाथी का डर खत्म हो गया? जो ही नींद खुल गई। वही बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है, नाना प्रकार का सपना दिख रहा है। क्या सपना देख रहा है? मेरा ये पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, ये खाता खिसरा रकबा चौहदी जमाबंदी है। और सत्संग, ये नाना प्रकार का स्वप्न दिख रहा है। लेकिन ये जब स्वप्न टूटता है, जा दिन मन पंछी उड़ जई हो, ता दिन तेरे तन तरवर के समय पात जा जई हो। जिस दिन इस शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा मेरा बेटा सोया हुआ है, कोई नहीं कहेगी कि मेरी माँ सोई हुई है, कोई नहीं कहेगा कि मेरी बीबी सोई हुई है, ये बीबी का लाश है, ये मेरी माँ का डेड बॉडी है। माँ कहाँ गई? माँ तो ऊपर चली गई। और सत्संगत, लेकिन जब जिंदा है, जब तक नहीं गई है, तो ये शरीर माँ है, यही शरीर माँ। और सत्संगत, इस सब अवसर पर एक बार सोचने के लिए आदमी बैठा होता है ये प्रेरणा सत्संग में, एक दिन हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। साथ संगत, राजा जनक जी सपना में देखते हैं कि हम जंगल में शिकार करने गए, और शिकार करते करते बहुत दूर चले गए, सारे सिपाही पीछे छूट गया, नौकर चाकर पीछे रह गया है, और जंगल में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, भूख प्यास से व्याकुल हैं। अब उन्हें लगता है कि अब क्या करें, छटपटा रहे हैं, कहीं कोई पानी पिलाने वाला नहीं। और सत्संगत, इसी छटपटाहट में राजा जनक की नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि न प्यास है, न भूख है, न जंगल है, न कोई छटपटाहट है, हम तो महल में सोए हुए हैं। और सत्संगत, कोई आदमी यदि सपना में रसगुल्ला खा रहा हो, उसको उसी समय जगा दे तो मुंह मीठा नहीं रहता है। सपना में कोई मिर्चाई खा ले और तीता से जो है परेशान है, लेकिन कोई उसी समय नींद से जगा दे तो तीतापन खत्म हो जाता है। जनक जी को लगा कि क्या सही है, ये तो महल में बैठा हूं, ये राजपाट है, ये नौकर चाकर है, ये रानियां हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जंगल में भूख प्यास से व्याकुल हैं। क्या सही है? वो सपना वाली बात सही है, आखिर राजमहल में हूं ये बात सही है। एक एक करके विद्वानों को बुलाया गया, सब लोग समझाते रहे, लेकिन राजा जी जनक जी संतुष्ट नहीं हुए। और सत्संगत, इसी क्रम में अष्टावक्र जी महाराज आते हैं। आप कोई जाएंगे जानकी स्थान जनकपुर तो देखिएगा एक घोड़ा है, और उस घोड़े के पीछे में अष्टावक्र जी खड़े हैं, और जनक जी घोड़े पर चल रहे हैं। और सत्संगत, कभी कोई जाए तो गौर से उसको देखिएगा, वही अष्टावक्र जी ब्रह्म ज्ञान दिए थे, वही तरीका था जो बताया गया था उस समय। अष्टावक्र जी आए दरबार में तो वो 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था। अब ये देख करके दरबार के सारे लोग हंसने लगे। जब सब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे, और जोर से हंसने लगे।
तो राजा जनक जी को आश्चर्य लगा कि ये आदमी क्यों इतना जोर जोर से हंस रहा है। पूछा कि आप क्यों जोर जोर से हंस रहे हैं। तो कहा कि आपके जो ये दरबार के लोग हैं ये क्यों हंस रहे हैं। जनक जी ने कहा ये तो इसलिए हंस रहे हैं कि आपका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है। ये टेढ़ापन शरीर देख करके ये हंसने लगे हैं। तो कहा कि हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि सुना था राजा जनक भी विद्वान है और उनके दरबार में बैठने वाले दरबारी भी विद्वान है। यहाँ तो सब चमारों की सभा लगी हुई है, जो हार मांस चाम देख रहा है, हमको कोई नहीं दिख रहा है। राजा जनक सन्न हो गए। विद्वान तो थे। कहा ऐ राजन, नदियां टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन गन्ना का रस टेढ़ा नहीं होता है। मेरा शरीर तो टेढ़ा है लेकिन मैं टेढ़ा नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। पहले ही प्रण में सदगुरु समझा दिया, तू शरीर नहीं है, ये तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है, परमात्मा का दिया हुआ है। और सत्संगत राजा जनक जी कहे कि हाँ मुझे क्षमा हो करिए कि दरबार के लोगों ने गलती किया, लेकिन हमको ये बताइए कि हम जो स्वप्न में देखे थे भूखे प्यासे हैं वो सही है, आकि मैं राजा हूं, नौकर चाकर रानियां, ये सही है। अष्टावक्र जी कहते हैं महाराज ना तो वो सही है और ना ये सही है। जब ही आपका स्वप्न टूटा तो आपका भूख खत्म, आपकी प्यास खत्म। जो आप नींद से खुलते जो ही जग गए तो उसी तरह सारा चीज खत्म हो गया। उसी तरह जो है जब ये शरीर टूटेगा, शरीर से आत्मा निकलेगी, ये नौकर चाकर महल अटारी सोना चांदी कोई आपका नहीं होगा। वो भी एक स्वप्न में आप था, और जो देख रहे हैं बाल बच्चा बेटा बेटी महल अटारी दुनियादारी सब खत्म हो जाएगा। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए ता दिन तेरे तन तरवड़ के सवे पात। सारा रिश्तेदारी, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पिताजी कहता है दोस्तों के हम तो बाप बन गए। नहीं, कब? जब बच्चा जन्म ले लेता तब। इतना देर वो बाप नहीं बना था। कोई दादा बन गया, कोई दादी बन गई, कोई नाना बन गया, कोई नानी बन गई। सारे रिश्ते जो है सारे पत्ते डाली सब आ गए। नहीं, और जब इस आत्मा निकल गई इससे तो क्या हुआ? सबई पात झर झई हो, सारा रिश्ता खत्म हो गया। कोई नहीं कहता है मेरा बेटा ये है। और सत्संगत जब भगवान राम ने बाली का वध किया, उसमें बड़ा बढ़िया प्रसंग आया है। तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हर लेनसी माया। सत्संग सदा से यही होता रहा है। जब भी ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो पहले माया का ज्ञान दिया जाता है, प्रकृति का ज्ञान दिया जाता है, रचना का ज्ञान दिया जाता है, फिर रचनाकार का ज्ञान दिया जाता है। और जो अभी भी सदगुरु माता जी सूरज चांद सितारे धरती आग पानी वायु जीव आकाश ये 9 वस्तु दृश्यमान है जग कर्ता की माया है, ये पहले ज्ञान दिया और फिर तब कहा ये सब माया मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाकी है जो अपरंपार कहे अवतार, यही है सब कुछ, इसको कहते हैं निरंकार। अब इतना कहने के बाद भी लोगों को साफ खोल करके ज्ञान बताया गया है। 1 किलो चीनी है, 1 किलो मटर है, दोनों मिक्स हो गया, मटर को चुन के हटा दो तो क्या बचेगा? चीनी नहीं। तो यही बात तो यहाँ कहा जा रहा है, ये 9 वस्तु दृश्यमान है जग कर्ता की माया है, ये सब माया मिट जाएगी। अब बाकी है जो अपरंपार कहे अवतार, यही है सब कुछ,
इसको कहते हैं नरक। और सत्संगत दिन ज्ञान हर लिन्नसी माया, माया को हटा दिया और तब ये ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिए भगवान राम? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, अग्नि, गगन, जल, वायु। जो 9 प्रकृति है, जो ज्ञान कक्ष में आप देखें 9 प्रकृति, इसी में से 5 प्रकृति लेकर के शरीर की रचना होती है। धरती, अग्नि, गगन, जल, वायु लिए माता के गर्भ में पहले जीवात्मा आती है और फिर 5 तत्व जो है वहां से पिंड का निर्माण होता है। तन मन धन किसका दिया हुआ है? तो परमात्मा का दिया हुआ है। क्या मुखी जी? जब देना लेना होता है तो 2 आदमी होता है। जैसे हम किसी को रुमाल दें, एक रुमाल देने वाला और एक रुमाल लेने वाला, तो तन मन धन तो परमात्मा ने दिया। क्या तन तन को दिया, मन मन को दिया, धन धन को दिया, रुमाल रुमाल को दिया? नहीं। किसको दिया? अपने ही अंश आत्मा को दिया। ये कौन दिया? परमात्मा ने। ये तन मन धन जो है, जो ही तन दिया, 5 पिंड से शरीर बना। और साहब कबीर कहते हैं 9-10 मास गुणन के लागे। 9-10 महीना में बच्चा सामने आ गया। अब यदि मुकेश अंबानी के घर में आ गया तो जन्म लेते खरबपति है। टाटा बिरला के घर में आ गया तो टाटा बिरला बन गया। अन्य इसी गांव के कोई गरीब आदमी के घर में वो आ गया तो वैसा हो गया। तो तन मन धन परमात्मा जब जीवात्मा को जिस माता के गर्भ में शरीर भेजती है, उसी समय सब कुछ तय हो जाता है। तो 5 तत्व क्या हुआ? लेके शरीर बना। कहा धरती, अग्नि, गगन। अजी माता जी क्या हुआ? माता जी भी अपने माता के गर्भ में आई और वहां 5 तत्व लिया, फिर शरीर बना। ये शरीर मन धन आया। धरती, अग्नि, गगन, जल, वायु लिए। जो लिए थे सो यहीं पर धर चले। काम जो करने को आए कर चले। और शासन सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। जो करने आए कराएंगे और जो लिए थे यहीं से वही यहीं पर धर चले। और सत्संग यही बात भगवान राम भी समझा रहे हैं तारा को, बाली के पत्नी को। इच्छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और कहा ए तारा, तू जो रो रही हो मेरा पति मर गया, तो प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवनी ते लगी काहे तू रोवा। कहा कि यदि तुम समझती हो ये शरीर मेरा पति है, तो वो तो सामने पड़ा हुआ है, तो उसके लिए रोना क्या? ले लो अपना पति। और ये नहीं तेरा पति है जो इसमें था, जो निकल गया, तो वो तो जीव नित्य, वो तो आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, न च कलेन्द्यापो न शोषति मारुतः। जो आत्मा आग से जलने वाले नहीं है। जो सोना चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सोना का गुण दोनों में होता है। चाहे छोटा टुकड़ा हो कि बड़ा टुकड़ा हो, एक ही जैसा गुण होता है। जो परमात्मा में गुण है वही गुण आत्मा में भी है। और आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये आग से जलने वाला नहीं है। तो भगवान भी आग से जलने वाला नहीं है। यदि आप अपने गैस चूल्हा पर या चूल्ही में डाल के देखिए, यदि जल गया तो वो भगवान नहीं है। बाल्टी में पानी में डुबा के देखिए, यदि भीग गया तो वो भगवान नहीं है। टेबल पर से गिर के फूट गया तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि ये अविनाशी, इसका नाश नहीं होता परमात्मा का। आदमी अभी भगवान जी भजन गा रही थी कि राम भजु सकल भरम तजु। जब तक ये राम जो परमात्मा रमनते इति राम सब जगह रमा हुआ है, जब तक इस राम को नहीं जानेगा
ये भरम खत्म नहीं हो। आज जान गए मुखी जी कि अरे जो शरीर चला गया, हम दाग जला दिए उसको, पलंग तोशक तकिया देके क्या होगा। अब ये समझ में आया ना, डरो खत्म हो गया। दाग जब मेरी माँ मरी, मेरे पिताजी की मरी, दाग तो उतरी भी नहीं पहना। लोग आया हमारे पास कुछ करने, कहे कि देखिए हमसे बात करिएगा तो शास्त्र पुराण लेके आइए तब बात करिए, नहीं तो झूठे बत कटबल। अरे हमारा बाप दादा कहियो ऐसा करबे निकल के तू ही एक सबसे काबिल हो गया। हम कहले बाप दादा सब दिन धोती पहन के, कहियो पेंट शर्ट नहीं पहन के, तू क्या पहने छो। और सत्संगत हमरा इठाम एक कहानी छे बुझलो, गोनू झा के या माने कहानी, गोनू झा के इठाम जे छे से एक आदमी ले दरवाजा पर, आगा में खेत रहे, वो खेत में धनिया बाग रहे, धनिया मैंने बोया हुआ था, धनिया बाग रहे। तो वो धनिया खेत बाटे चल तो गोनू झा ठाम से कल के हो तोरा आँख सुझाई नहीं छा, तू हमरे खेत बाटे बीचे बीचे आवे छ, कते धनिया पत्ता टूट जात। कल के गोनू झा अहाँ के न्योता देबो आबै छी, तो कल के आओ तखन दू चारिटा टूटबे करते, की हेते, आओ सोझे सोझे। तो कल के की बात ले न्योता दै छी, तो कल के हम सत्यनारायण भगवान के पूजा कहब से अहाँ के सब समाज में घर से एक एक आदमी के घर जन्ना न्योता दिला लो। तो कहते हो एते दिन के बाद तू भोज बात करे छ, सेहो घर जन्ने एक एक आदमी के। तो कहके गोनू झा अहाँ चुपचाप रहू, अहाँ के पूरा परिवार के दे दी छी। कहके हाँ हाँ ये जतबे निभे ततबे करियो, समझे। आज लोग को जो है पता नहीं, अपने अपने कानून बना रहा है, अपने अपने धर्म से आकर व्याख्या कर रहा है। और सत्संग आज समय का सदगुरु जब आता है, इस परमात्मा को दिखाता है, तब जाकर के उसका जो है ये भ्रम खत्म होता है, क्या सही है क्या गलत है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके जो आत्मा का सफर माता के गर्भ से शुरू होती है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर निरंकार में उतर जाता है। फूटे कुंभ जल जले समाये, ये तब समझे ज्ञानी। जो जिस निराकार को जानता है, घट मतलब घड़ा, जो अंदर सो बाहर देखा, जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, जो बाहर में है वही भीतर में है। सो तो ताई ताई नहीं भेदा, बारी बीच इव गावई वेदा, तत्वमसि सोहंग, जो तू है वही मैं भी हूं, ये शरीर में नहीं हूं। जो दिख रहा है इन आंखों से वो स्वरूप नहीं मेरा है, ये पंचभूत का बंगला है, ये पांच तत्व से बना हुआ घर है। हम घर नहीं है, घर के मालिक हैं। इसमें से निकल जाएंगे तो घर को तोड़ दो, जलाओ, दफनाओ, जो करो। वही बात कर रहे हैं भगवान राम कि यदि एक तारा तेरा ये पति है तो तेरा सोया हुआ है, तो फिर रोना क्यों। नहीं, इसमें जो निकल गया वो तेरा पति, तो जीव नित्य लागी काहे तू रोया। वो तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, वो मरने वाला है ही नहीं। तो फिर मरने वाले नहीं है, उसके लिए शोक करना कैसा। जब भगवान राम ज्ञान दिए तब समझ में आया, इतना देर नहीं समझ में आया कि बाली इतना शक्तिशाली था, उनके सामने जो जाता आधा पावर खिंचा जाता था। उसको मारने वाला राम वो कितना ताकतवर होगा, इतना देर नहीं समझ में आया। अब समझ में आया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनसी परम भगति वर मांगी। जब ज्ञान होता है तब चरण छूता है, ये तो झुकना बड़ा आसान नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकरना मुर्दों की शान होती है। और सत्संगत जब ज्ञान आया समझ में, अरे ये चीज है, हम तो समझ रहे थे यही मेरा पति है। और सत्संगत सदा सर्वदा से यही रीत रहा है। और समय समय पर सदगुरु आकर के देश काल परिस्थिति के हिसाब से इंसान को चलना सिखाता है, धर्म का पालना करना सिखाता है, रीत रिवाज सिखाता है। आज नाना प्रकार से पूजा पाठ में देखिए फूल नैवेद्य कर रहा है, चढ़ा रहा है, सब मुबारक है, लेकिन ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। भगवान राम कहते हैं, प्यार से कहिए, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई अक्षत चढ़ा रहा है, नाना प्रकार का नैवेद्य चढ़ा रहा है,
लेकिन भगवान राम कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, केवल। और जो प्रेम करने वाला नहीं हो, जो आपस में बैर शत्रुता करने वाला हो, जो ईर्ष्या द्वेष नफरत करने वाला हो, उसको राम राम कहने से कोई फायदा नहीं है। ये जड़ है। और ये प्रेम जो है, किसी मोहद्दीनगर या पटौड़ी कोई मार्केट में, हाजीपुर पटना में कोई दुकान नहीं है। प्रेम का कहीं दुकान नहीं है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। और सत्संगत सदगुरु के चरणों से ही प्रेम मिल सकता है। जब ये निराकार को हम देखते हैं तब लगता है रे मैं देखूं जिस ओर, सामने मेरी सांवरिया। सब में तो तू ही बसा हुआ है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घटघटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते ये बात नहीं है बौरायल लोगन ही के, श्याम पुतरिया बदल गई है, जित देखो तित श्याममयी है। और सत्संगत बहुत कुछ कहने सुनने के समय भी इजाज़त नहीं देता है, मुखी जी परेशान मत होइए। और सत्संगत आज समय का सदगुरु आया हुआ है धरती पर। एक परमात्मा, ये ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, सब जगह है। ऐसे परमपिता परमात्मा जिसका नाश नहीं हो सकता, अविनाशी है, अजर है जो बुढ़ा नहीं हो सकता, अमर है जो मरता नहीं। ऐसे परमपिता परमात्मा का दर्शन करा करके साथ-संगत जीने का तरीका, उठने बैठने का सलीका, रहने का जीवन में तौर तरीका सदगुरु बता रहे हैं। तो साथ-संगत समय रहते हुए इस बात को समझ जाएं और चेत जाएं। ज्ञान लेने के लिए कोई फी नहीं है, फ्री में परमात्मा दिखाया जाता है। और साथ-संगत लेकिन वक्त रहते जो समझ गया उसके जीवन में खुशी आ गई। जो वक्त रहते नहीं समझा उसके जीवन में खुशियाँ नहीं आई। इसलिए वक्त को जिसने नहीं समझा, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। अब बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।